हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस छोटे से चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। और आज हम बात करने वाले हैं सीपीसी के बारे में। और सीपीसी का आज सेक्शन है सेक्शन 12 बार टू फर्दर शूट और सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। तो आइए एक बार 12 के बारे में बात कर लेते हैं। 12 है बार टू फर्दर शूट। इसको दोस्तों हम बोलते हैं पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा। अब रेस जुडिकाटा के बारे में तो दोस्तों सेक्शन नंबर 11 भी बात करता है, जो कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में बात भी की थी। तो अब ये पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा का क्या मतलब है, आइए देखते हैं। वेयर ए प्लेंटिफ इज प्रिक्लूड बाय रूल्स फ्रॉम instituting a further suit in respect of any particular cause of action, he shall be entitled to institute a suit in which of such cause of action in any court to which this code applies। अब ये बताता है दोस्तों, जैसे सेक्शन 11 था जो वो रेस जुडिकेटा के बारे में बताता है कि सीपीसी का कौन कौन सा सेक्शन है, मतलब किसी केस पर बार लगाता है, किसी केस पे फर्दर सूट पे जो है वो उस पर बार लगाता है। पर जो सेक्शन 12 है ये पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा है, मतलब किसी सेक्शन पे तो अगर किसी सेक्शन के द्वारा बार लगता है तो वो लगता है रेस जुडिकाटा यानी कि सेक्शन 11 पे। और किसी सेक्शन के सब रूल के द्वारा अगर वो लगता है, बार लगता है, तो वो होता है पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा, जो कि कहलाता है बार टू फर्दर शूट सेक्शन 12। यानी कि सेक्शन 11 लगाता है किसी सेक्शंस के द्वारा बार, ठीक है, और सेक्शन 12 लगाता है किसी सेक्शन के सब रूल जो होता है उसके द्वारा जो बार लगाता है वो होता है पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा। अब आइए आगे बात करते हैं। सेक्शन 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव, ए फॉरेन जजमेंट शैल बी कंक्लूसिव एज टू एनी मैटर thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title except। ये कहता है दोस्तों कि मतलब जो फॉरेन जजमेंट है वो जो अगर मान लो कोई इंसान किसी भी व्यक्ति का केस है, फॉरेन कोर्ट में चल रहा है और वहाँ से डिक्री पास हो चुकी है इस केस के बारे में, तो वो डिक्री इंडिया में भी लागू होगी अगर इनमें से मतलब कुछ गलत है, मतलब या फिर उसने मतलब इन कुछ रूल्स के जो 6 रूल्स हैं इनको फॉलो नहीं किया, तो वो क्या नाम है, वो डिग्री नहीं मानी जाएगी। और ये हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6, ये 6 रूल हैं दोस्तों। ये हर एक फॉरेन कोर्ट के द्वारा कंपलसरी है फॉलो करना, ताकि वो डिग्री जो है पास की गई है वो मानी जा सके इंडिया में भी। अब आइए देखते हैं, बात करते हैं। वेयर इट इज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय ए कोर्ट बाय कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। बी है दोस्तों वेयर इट हैज़ नॉट बीन गिवन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस, मतलब गुणागुण के आधार पर, गुणों के आधार पर केस को हैंडल नहीं किया गया। सी वेयर इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू बी फाउंडेड ऑन एन इनकरेक्ट व्यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ और ए refusal of recognized the law of India in case in which such law is applicable। मतलब किसी इनकरेक्ट व्यू जो ऑफ इंटरनेशनल लॉ, मतलब किसी इंटरनेशनल लॉ के द्वारा इनकरेक्ट व्यू किया गया है किसी केस में, तो वहाँ पे ये अप्लीकेबल नहीं होगा, वो डिग्री अप्लीकेबल नहीं होगी। और डी है दोस्तों वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस। अगर एक नेचुरल जस्टिस जो होती है कि दोनों पार्टी को सुनना, दोनों पार्टी के मतलब जो क्वेश्चन रेज किए हैं उनको देखना, उनको मतलब नेचुरल जस्टिस होता है, मतलब बिना भेदभाव किए केस को फाइनल करना। और वेयर इट इज़ हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, किसी फ्रॉड के द्वारा। और वेयर इट
sustains a claim founded on a breach of any law in force in India। तो भाई इसको हिंदी में समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सेक्शन 12 था, बार टू फर्दर शूट पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा। ऐसा कोई कोर्ट जिसके पास सिविल की पावर है और वहाँ पर एक व्यक्ति बार बार पर्टिकुलर कोज ऑफ एक्शन पर केस नहीं कर सकता। अब ये है सेक्शन 13, वन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। देखिए, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा न सुना गया कंपिटेंट कोर्ट, मतलब किसी जो कोर्ट उस केस को नहीं सुन सकती और उसने सुना है उस केस को, तो वो डिक्री पास नहीं की जाएगी। अगर कंपिटेंट कोर्ट ने कंपिटेंट कोर्ट ने ही केस को सुना है, उसको डिसाइड किया, तो वो डिक्री मान्य होगी। और बी है दोस्तों, वह मामले के गुणागुण मेरिट्स के आधार पर नहीं दिया गया है, मतलब केस मेरिट्स के आधार पर नहीं डिसाइड किया गया हो तब। इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और ए रेफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया, मतलब जो इंटरनेशनल लॉ है उसके इनकरेक्ट व्यू के आधार पर अगर वो केस डिसाइड किया गया हो तो वो वहाँ पे लागू एक्सेप्ट नहीं होगा। अब डी है, वे कार्यवाही जिसमें वह निर्णय अभिप्राप्त किया गया था नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध है। अगर दोस्तों जो डिक्री आई है और वो नेचुरल जस्टिस के साथ नहीं आई, वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ विरुद्ध आई है, मतलब बिना नेचुरल जस्टिस के आई है, मतलब जैसे कि एक पार्टी को सुन लिया दूसरी पार्टी को नहीं सुना, तो वो डिक्री मान्य नहीं होगी क्योंकि उसमें नेचुरल जस्टिस नहीं है। नेचुरल जस्टिस होता है दोनों पार्टियों को सुनना। और ई है दोस्तों, वह कपट द्वारा अभिप्राप्त है, ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर उस केस में मतलब डिक्री में कुछ फ्रॉड हुआ है तो वो डिक्री मान्य नहीं होगी क्योंकि उसमें एक कपट का मतलब यानी कि फ्रॉड हो चुका है। अब एफ है दोस्तों, भारत की किसी प्रवर्ती विधि को भंग करके विदेशी न्यायालय द्वारा फैसला सुनाया गया हो। इसका मतलब है दोस्तों, मतलब जो इंडिया के कुछ रूल्स होते हैं जैसे लॉ से रिलेटेड, अगर उनको किसी भी रूल को भंग वगैरह करके या फिर भंग करके या फिर उनका उल्लंघन करके उन रूल्स का, तो इंडिया के खिलाफ या फिर ऐसी डिक्री सुनाई गई है जो कि इंडिया के कोर्ट्स में मान्य नहीं हो सकती, तो वहाँ पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा, वहाँ पे भी रेस जुडिकाटा नहीं लगेगा क्योंकि वो एक फ्रॉड उसने रूल्स तोड़ के उस डिक्री को दिया है, तो इसलिए वो मान्य नहीं होगा, वो डिक्री मान्य नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे सेक्शन 12 और जो कि था बार टू फर्दर शूट पॉलिसी ऑफ रेस जुडिकाटा, और सेक्शन नंबर 13 व्हेन फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच दोस्तों।